हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एवरेशन में जो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चरल एवरेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन। इससे पहले हम डुप्लीकेशन, डिफिशेंसी, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन पढ़ चुके हैं। आज इसका फिफ्थ टाइप पढ़ेंगे, ट्रांसपोजिशन। यह एक प्रकार का डुप्लीकेशन ही है, परंतु इस केस में जुड़ने वाला सेगमेंट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का होता है। इस केस में प्रभावित क्रोमोसोम पर जीन्स के बढ़ने से उनकी लेंथ बढ़ जाती है, जबकि दूसरी तरफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेगमेंट के टूटने के कारण डिफिशियंसी हो जाती है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में वही बात कि जब क्रोमोसोम पेयर में से एक क्रोमोसोम प्रभावित हो। इस टाइप में एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर का केवल एक क्रोमोसोम प्रभावित होता है, यानी कि उस पर ट्रांसलोकेटेड सेगमेंट पाया जाता है। जैसे हम ये क्रोमोसोम माना है ABCDEFG वाला, और ये भी है ABCDEFGH, तो ये पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो जब इसमें ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, कहीं से कोई जीन टूट कर वहाँ डिफिशियंसी कॉज कर यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। जैसे QR जो है ये ट्रांसपोज सेगमेंट है। ऐसे ही इसकी दूसरा जो टाइप है वो है होमोजाइगस। होमोजाइगस में क्या होता है कि इस केस में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के दोनों क्रोमोसोम पर एक एक नॉन होमोलोगस ट्रांसपोज सेगमेंट पाया जाता है। इस केस में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है उसके दोनों ही क्रोमोसोम पर एक एक ट्रांसलोकेटेड ट्रांसपोज सेगमेंट पाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये कंप्लीट होता है क्रोमोसोमल एबरेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। हमने जो न्यूमेरिकल चेंजेस पढ़े और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पढ़े। आज हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन की। तो प्रत्येक क्रोमोसोम में ट्रेसेस ऑफ RNA, DNA एंड 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड 12 to 20 नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं। जैसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे हिस्टोन प्रोटीन। अनेक यूकैरियोट्स के डिफरेंट टिश्यू के एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोम से यह ज्ञात हो चुका है कि 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो निम्न हैं। H1 वेरी लाइसिन रिच। H1 जो टाइप की प्रोटीन है उसमें बहुत ज़्यादा लाइसिन पाई जाती है। दूसरा H2A, इसमें ये लाइसिन रिच होती है। तीसरा है लाइसिन रिच, इसमें भी लाइसिन पाई जाती है। और H3 और H4 जो होती है वो Arginine रिच होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में Arginine पाई जाती है। इनमें से अंतिम 4 के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक ऑक्टामर बनाते हैं। इसी के ऊपर DNA धागेनुमा संरचना लटकी रहती है। यह देखा जा चुका है कि अनेकों जीवों से प्राप्त हिस्टोन एक ही टाइप के होते हैं। इससे क्लियर होते हैं कि ये क्रोमोसोम की जो संरचना है उसमें भाग जरूर लेते हैं, क्रोमोसोम का एक पार्ट जरूर होते हैं, परंतु जैविक क्रियाओं पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। जबकि जो दूसरे टाइप की प्रोटीन है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। अनेकों यूकैरियोट्स के डिफरेंट टिश्यू में क्रोमोसोम की एनालिसिस करने पर ज्ञात हुआ कि 12 से 20 तक नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन की संख्या होती है वो 12 से 20 तक होती है। और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से प्राप्त नॉन हिस्टोन प्रोटीन बिल्कुल भी समान कभी भी नहीं होती। इतना ही नहीं बल्कि एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टिश्यू में प्रेजेंट
नॉन हिस्टोन प्रोटीन अलग अलग होती है। यह इस बात का संकेत करती है कि प्रोटीन जीन के एक्शन द्वारा कंट्रोल होती है। मतलब इसमें जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है वो अलग अलग होती है, जबकि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो सेम होती है। तो किस प्रकार से ये लगी होती हैं क्रोमोसोम में, अब इसके बारे में बात करते हैं। यह देखा जा चुका है कि प्रत्येक क्रोमोसोम की लेंथ की अपेक्षा इसमें प्रेजेंट डीएनए की लेंथ कहीं ज़्यादा होती है और क्रोमोसोम की मोटाई 100 गुना तक अधिक होती है। इससे क्लियर है कि इसमें डीएनए फोल्डेड फॉर्म में पाया जाता है। डीएनए फोल्डेड फॉर्म में पाया जाता है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए क्रोमोसोम के 2 मॉडल प्रपोज किए गए हैं। पहला है फोल्डेड फाइबर मॉडल। यह मॉडल 1965-1966 में D.W. प्राव यानी कि डुप्राव द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1974 तक इसे मान्यता मिलती रही, परंतु न्यूक्लियोसोम मॉडल की डिस्कवरी के बाद इसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें यह बताया गया है कि जो डीएनए है वो फोल्डेड फॉर्म में पाया जाएगा, क्योंकि डीएनए की जो लेंथ होती है वो इतनी ज़्यादा होती है और क्रोमोसोम की लेंथ बहुत छोटी होती है। तो ये जो डीएनए है मतलब क्रोमोसोम के अंदर फोल्डेड फॉर्म में यानी कॉम्पैक्ट होकर पाया जाता है, फोल्डेड फॉर्म में पाया जाता है। इसके बाद जो मॉडल दिया गया वो दिया न्यूक्लियोसोम मॉडल। यह क्रोमोसोम या क्रोमेटिड मटेरियल का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। यह मॉडल R.D. कॉर्नवर्क तथा J.O. थॉमस द्वारा प्रपोज किया गया। उन्होंने इसे रिपीटिंग यूनिट मॉडल नाम दिया। बाद में ऑडिट ने इसे न्यूक्लियोसोम नाम दिया। इस मॉडल के अनुसार H2A, H2B तथा H3 व H4 नाम के प्रोटीन जो होते हैं वो उसके जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में मिलकर एक ऑक्टामर बना लेते हैं। जैसे 4 प्रोटीन हैं, 4 प्रोटीन के जब 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो एक ऑक्टामर बना लेंगे, एक ऑक्टामर बना लेते हैं, जिसके ऊपर डीएनए 1.75 यानी कि हम 2.25 बोल सकते हैं कि जो उसका 1.75 पार्ट कवर कर लेते हैं, उस पर लिपटा हुआ होता है, जिसमें 140 बेस पेयर होते हैं। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर से मतलब ऑक्टामर तथा उस पर लिपटा हुआ डीएनए फाइबर को कोर पार्टिकल कहते हैं। इस प्रकार से बने हुए कोर पार्टिकल एक दूसरे से बराबर दूरी पर प्रेजेंट होते हैं। 2 कोर पार्टिकल के सेंटर में कांटेक्ट करने वाला डीएनए फाइबर लिंकर डीएनए कहलाता है तथा प्रत्येक कोर पार्टिकल पर लिपटे हुए डीएनए फाइबर के दोनों एंड्स को कांटेक्ट करते हुए H1 हिस्टोन प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल पाया जाता है। कॉर्नवर्क तथा थॉमस के अनुसार कोर पार्टिकल एक यूनिट कहलाती है। चूँकि क्रोमोसोम में अनेकों ऐसी यूनिट पाई जाती हैं, इसलिए इसको रिपीटिंग यूनिट मॉडल कहते हैं। इसी एक यूनिट को ऑडिट ने न्यूक्लियोसोम नाम दिया। यानी कि जो न्यूक्लियोसोम क्या होती है, कोर पार्टिकल के बराबर होती है और एक कोर पार्टिकल में एक एन ऑक्टामर और 4 प्रोटीन का एक ऑक्टामर होता है तथा 140 बेस पेयर ऑफ डीएनए लगे होते हैं। इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो यदि इसको हम न्यूक्लियोसोम माने जिस पर ये 1.75 लिंकर डीएनए लगा हुआ है और 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए जो लिंकर डीएनए, इस पर H1 प्रोटीन है और ये ऑक्टामर है जिसमें 2 मॉलिक्यूल हैं प्रत्येक के, H2A के, H2B के और H3 के और H4 के। तो जो न्यूक्लियोसोम हैं वो आपस में लिंकर डीएनए द्वारा जुड़े हुए हैं। उसके बीच में H1 प्रोटीन है और ये जो 1.75 कॉइल किया हुआ है डीएनए जो 140 बेस पेयर का बना होता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। न्यूक्लियोसोम मॉडल भी नाम इसको दिया गया। यदि हम एक न्यूक्लियोसोम को देखें, देखिए
तो इसमें दो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दो मॉलिक्यूल तो ये हैं H4 के, दो मॉलिक्यूल H3 के, और ये दो मॉलिक्यूल H2A के जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं, और दो ये जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किए H2B के हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो इसे न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं, इसके अंदर 8 मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के, हिस्टोन प्रोटीन के, H4 के, H3 के, H2A के और H2B के। और ये इसका DNA है जो DNA पर लिपटे होते हैं। तो इस प्रकार जो न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है वो एक मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है जो R.D. कॉर्नवर्थ और जॉर्ज थॉमस ने दिया। बाद में इसको जो ऑडिट ने जो नाम दिया वो न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया। और इसको क्योंकि ये इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम रिपीट करते हैं तो उसको रिपीटिंग यूनिट भी नाम दिया गया। ऑडिट ने इसको रिपीटिंग यूनिट भी नाम दिया गया था। तो इसमें बताया कि एक न्यूक्लियोसोम में कोर पार्टिकल होगा और कोर पार्टिकल में ऑक्टामर ऑफ 4 प्रोटीन, चारों प्रोटीन के 4 प्रोटीन से बना हुआ ऑक्टामर होता है, यानी कि चारों प्रोटीन के दो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिससे ऑक्टामर का निर्माण हो जाता है। और ये आपस में डीएनए पर लिपटा हुआ होता है। एक कोर पार्टिकल को करीब 1.75 तक उसको कवर कर लेता है, और दो कोर पार्टिकल के बीच का जो डीएनए होता है उसे लिंकर डीएनए बोल देते हैं। और लिंकर डीएनए में H1 प्रोटीन होती है, यानी कि जो 5 प्रकार की जो प्रोटीन्स होती हैं उन सबको सब कुछ इसमें मर्ज होती हैं। डीएनए फाइबर होता है और सब टाइप की प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाती हैं। मतलब क्रोमोसोम में जो उनके कंपोनेंट्स हैं किस प्रकार अरेंज रहते हैं, इसके लिए मॉडल दिया गया न्यूक्लियोसोम मॉडल, कि जो मटेरियल्स हैं इसके कंपोजिशन हैं वो किस प्रकार से क्रोमोसोम के अंदर अरेंज हैं। क्योंकि क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है बहुत कम होती है, जबकि उसका जो कंपोनेंट डीएनए है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है।